हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैसे बचाने के टिप्स मतलब छोटे छोटे से ऐसे नुस्खे जिससे आप पैसों की बचत कर सकते हैं। तो पहला नुस्खा है रेकरिंग कैसे की जाए। अब भाई हमारे खर्चे में तो पैसा बचता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अलग सोचेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है, हम जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, हमारे जो राशन का बिल, मतलब दूध का बिल, सारे बिल हम पहले दे देते हैं और उसके बाद हम बच्चों के लिए रख लेते हैं कुछ पैसे और फिर देखते तो हमारा अकाउंट खाली, उसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो इसके लिए हमें उसको उल्टे तरीके से सोचना होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सोचना होगा। हमको पैसे बाद में नहीं निकालने हैं, हमको सैलरी आते ही हर महीने माइंड में एकदम फिक्स कर लेना है कि ये 2000 रुपये मुझे साइड में रख देने हैं। कुछ भी हो, हमें ये 2000 रुपये पहली तारीख को जैसे ही पैसा आता है, आप एक बॉक्स बना लीजिए, उसमें एक साइड में निकाल दीजिए। चाहे किसी के भी नाम से, आप अगर भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान के नाम से निकाल दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि बचत करना है तो एक बचत नाम से बॉक्स बना लीजिए और उसमें 2000 रुपये फर्स्ट डाल दीजिए। अब बाद में आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाइए। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा अमाउंट सभी में कम करना पड़ेगा। तो कोशिश करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए और जब महीने के लास्ट में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से ज़्यादा नहीं निकालिए। जितनी ज़रूरत है, 500 की ज़रूरत है तो 500 निकालिए, 1000 की ज़रूरत है तो 1000 निकालिए, उससे ज़्यादा मत निकालिए। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आप अपने अकाउंट में, बैंक में जमा करवा दीजिए। एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका है, जब भी आप शॉपिंग पर जाएं, कुछ भी सामान खरीदने जाएं, तो पहले से ही घर में बैठकर तसल्ली से एक लिस्ट तैयार करें। जिस सामान की हमें ज़रूरत है, जिसके बिना हमारा चल नहीं सकता, उसको ही अपनी लिस्ट में लिखें और उसके बाद उसमें से दोबारा चेक करें कि कहीं हमने कोई फालतू सामान तो नहीं लिखा है जो कि इस महीने हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने लिखा हुआ है। जिस तरह से हम सर्फ के पैकेट लाते हैं, देखते हैं कि हाँ 4 किलो ले लो, महीने में चल जाएगा, अगले महीने पड़ा रहेगा। वो अच्छा सोचता है लेकिन आपके महीने का बजट उससे बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करें, घर जब भी सामान लेने जाएं, घर से लिस्ट बना करके ले जाएं। और सिर्फ लिस्ट लेकर नहीं जाना है, उस सामान को ही लेकर आना है, नहीं तो मन तो भटकता है। ये भी दिख रहा है, ये भी ले लो, वो भी दिख रहा है, वो भी ले लो। तो इस तरह से नहीं चलेगा। थोड़ा हमें अपने हाथ पर, अपने दिमाग पर, अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। अच्छा, एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग, आजकल सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप कई सारे ऐप्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी वरना लगेगा प्रमोशन हो रहा है, इसलिए कई सारे ऐप्स हैं जिसमें ग्रोसरी आइटम मिलता है। तो आप अपने सामान की लिस्ट को डालिए। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो मैं खुद भी करती हूँ और मेरी बचत होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं उन सभी ऐप्स पर सेम लिस्ट डालती हूँ, जो मेरा सामान है, सेम लिस्ट, और बाद में लास्ट में जो टोटल अमाउंट होता है उसको टैली कर लेती हूँ। जिस ऐप पर वो अमाउंट मुझे सबसे कम मिलता है, क्योंकि ऑफ़र्स रहते हैं, कई तरह की चीज़ें रहती हैं उसमें कि आप चॉइस रहती है आपकी, आप इस कंपनी का नहीं, इस कंपनी का आइटम सस्ता है तो आप वो ले सकते हैं। आइटम सब अच्छा होता है। ऑनलाइन में वो लोग रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हम तुरंत रिटर्न कर देंगे। एक बार दुकान वाला घर जाने के बाद रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन ऐप में हम लोग सामान तुरंत रिटर्न कर सकते हैं। तो इस वजह से सामान बहुत अच्छा होता है,
नो डाउट कुछ ख़राब है तो आप वापस भी कर सकते हैं। तो टैली कर लीजिए आप सभी ऐप में, जो कम है वहाँ ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। शॉपिंग में एक चीज़ और होती है, ऑफ़र्स। बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं, एक के साथ एक फ्री। आप 10 किलो लीजिए 1 केजी फ्री। अरे हमें तो 10 किलो की ज़रूरत ही नहीं है। अभी कल ही एक ऑफ़र आया, 10 केजी सूजी लेने पर 1 केजी सूजी फ्री। अब वो 10 केजी सूजी का मैं करूँगी क्या? 10 केजी शुगर लेने पर 1 केजी फ्री ऑफ़र में। अब 10 किलो शक्कर अगर मैं 1 महीने में खाऊंगी तो मुझे तो डायबिटीज़ होना ही है। आप सोच सकते हैं पूरे घर वालों को हो जाएगी। तो इसलिए हमको ऑफ़र्स पे नहीं जाना है। हमको ज़रूरत क्या है? हमको 2 किलो चीनी लगेगी, 3 किलो, 2 किलो 3 किलो के चक्कर में हम अपनी 7 किलो सूजी, 7 किलो चीनी, इसका पैसा इसी महीने पूरा लगा दे रहे हैं। और वो 1 किलो फ्री के चक्कर में हमारा 4 महीने का सामान इसी महीने में आ जा रहा है। लेकिन हमारा तो बजट बिगड़ गया। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ़र पे ज़्यादा मत जाइए। लालच बुरी बला है, ये सभी ने सुना है। तो आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लीजिए। अब एक और तरीका बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में ज़्यादातर जो बिजली का बिल है वो कभी 1200, कभी 1500, कभी 800, कभी 1700, इस तरह से आता है। तो मैंने क्या किया, एक लिफाफा लिया, एक कवर में, उसमें मैंने बिजली का बिल लिख करके हर महीने मैंने उसमें 1500 रुपये डाले, ठीक है। जस्ट मैंने ट्राई किया था, मैं वही आपको बता रही हूँ। मैंने जैसे ही महीने के हम लोग हिसाब करते हैं उसी समय मुझे नहीं मालूम बिजली का बिल कितना आने वाला है, मैंने उसमें 1500 रुपये डाल दिए। मैंने देखा कि मेरा बिजली का जो बिल है वो 1200 रुपये आया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने तो 1500 डाले थे, मेरे 300 रुपये बच गए। तो मैंने वो 300 रुपये इधर उधर कहीं खर्च नहीं किए, उसी लिफाफे में छोड़ दिए और 1200 रुपये का बिल भर दिया। अब ठीक है, और मैंने मई मंथ में लिख दिया इतना मेरा बिल था। फिर अगले महीने मेरा बिल आया 800 रुपये। तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहले के 300 थे और इस महीने के कितने बच गए? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 700 रुपये। और 7, 3, 10 हज़ार रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। लेकिन अगले महीने उसके अच्छा घर पे एसी चला, अच्छा सब लोगों ने यूज़ किया, रूम के फैंस चले, तो मेरा बिल हो गया 2300। अब मुझे तो टेंशन हो गया, भाई 2300 सडनली आ गया। अब मेरा बजट तो उधर 1500 रुपये का है, तो मैं क्या करूँगी? तो मुझे उस समय ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही जो पहले महीनों के पैसे बचे हुए थे वो बिजली के बिल वाले लिफाफे में थे। 1000 रुपये एक्स्ट्रा थे, तो मैंने 1500 रुपये वो ऐड किए उस महीने के, और बाकी के पैसे उस बिल में ले करके ऐड करके बिल दे दिया। और उसके बाद भी मेरे पास पैसे बचे, क्योंकि 1500 वो थे और 2300 बिल आया, 200 रुपये जो हैं बच गए, वो मैंने फिर से उसी लिफाफे में रख दी। तो इस तरह से आपको अपने बिजली के बिल को मेंटेन करना है। एक अंदाज़ लगाकर, अगर आपका 500-600 हज़ार से ऊपर बिल नहीं आता है तो आप 1000 ही रुपये रखिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप 1500 रखिए। और दूध जितना व्यक्ति लेता है उसका फ़िक्स अमाउंट रहता है, वो आप फ़िक्स ही रख सकते हैं। एक मैं और लिफाफा बना के रखती हूँ जो कि बच्चों की बुक्स, पेन, कॉपीज़, इन सब के लिए रहता है। आप भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक लिफाफे में मिनिमम 1000 रुपये रख देती हूँ। वो 1000 रुपये, उसमें से कई बार 200 रुपये ही लगते हैं, कई बार 400 रुपये लगते हैं। तो वो उसमें जो रहते वो बचते रहते और लास्ट में क्या होता है, इतने पैसे उसमें बच जाते हैं
कि जब कभी अचानक से 3,000 2,000 बुक्स खरीदना है, नया सेशन शुरू है, जो उसका खर्चा होता है वो मेरा उसमें बैलेंस हो जाता है। तो हम बचाना चाहें तो बहुत तरीके हैं। आपको लगता है कि इस बार बिजली का बिल ज़्यादा आएगा तो बिजली सेव करना शुरू कर दीजिए, फालतू लाइट्स ऑन मत करिए। जब भी घर से निकलते हैं आप स्विच ऑफ करके जाइए, कंफर्म कीजिए स्विच ऑफ है। बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो मेन स्विच से ऑफ कर दीजिए। तो कई तरीके हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों से पैसा बचा सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये छोटी छोटी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। आप लोग भी इनके द्वारा अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो आप भी अपने घर में नए लिफाफे ले आइए और उस पर बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई और आपके जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हों उसके लिए, और एक बचत का लिफाफा ज़रूर रखिए। बचत का लिफाफा मत भूलिए, क्योंकि वही हमारे अंत में जब महीने में कुछ नहीं बचता है तब काम आता है। और लास्ट में जो बचे हुए पैसे हैं उनका क्या करना है अब आपको पता चल गया होगा, उनको बैंक में जमा कर दीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये बचत का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मेरे जब भी नए वीडियोज़ आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।